फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टोट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सामने कुछ यहाँ पे स्क्रीन में कुछ तुम्हें पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये जो सारे पिक्चर्स हैं ये सारे के सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ये देखो तुम्हें एक टोटल यस का सर। एक इमेज दिया हुआ है, डायमंड का इमेज दिया हुआ है, ठीक है। डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके चलते डायमंड जो होता है वो काफी चमकता है, ठीक है। या जैसे यस सर। हाईवे पे अगर हम लोग जाते हैं तो हाईवे पे जब जाते हैं तो हम लोग को रोड पे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके इमेजेस दिखाई देते हैं ना। तो दिस इज आल्सो द ड्यू टू द टोटल हम्म। इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे सामने पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा, या रेनबो जो है रेनबो, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम यस लोग को सर। डिस्कस करना है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे हम्म। में, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल ना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये तुम्हें समझ में आ गया था? ओके, यस सर। ठीक है। तो देखो सबसे हाँ। पहले ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक डेफिनेशन तुम्हें दिया हुआ है। When light travel from a denser medium to a rarer medium, if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray return to the denser medium. This is called total internal reflection, ठीक है। तो देखो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये जो है ये यस सर। डेफिनेशन है, ठीक है। तो लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जब ट्रैवल हम्म। करता है, कल जो मैंने तुम्हें क्रिटिकल एंगल का जो कंडीशन बताया था वही सेम कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, लाइट ट्रैवल यस फ्रॉम सर। अ डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या रेयर है, एंगल मीडियम। ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और तीसरा तीसरा कंडीशन क्या है, यस रे सर। रिटर्न टू द डेंसर मीडियम, लाइट रे कम बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है। हम्म। तो यही तुम्हारा क्या है, टोटल इंटरनल यस रिफ्लेक्शन। सर। ये देखो ये सामने स्क्रीन में तुम्हें हम्म। दिख रहा होगा। फर्स्ट डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम में जो एंगल जो है यस क्रिटिकल सर। एंगल से कम है, तो जिसके चलते लाइट सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और सेकंड डायग्राम में हम्म। देखो, सेकंड डायग्राम में ये जो तुम्हारा जो एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, यस क्रिटिकल सर। एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो जब ये क्रिटिकल एंगल के जब इक्वल जब है तो ये हम्म। 90 डिग्री पे बेंड कर जा रहा है। ये लाइट रे जो है, लाइट रे 90 डिग्री पे हम्म। बेंड हो रहा है, दिस इज यस द सर। नॉर्मल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में देखो, थर्ड कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो इस केस में थर्ड लाइट जो देखो कंडीशन। जिस मीडियम से आ रहा है उसी सेम मीडियम में वापस जा रहा है, ठीक है। जिस अच्छा। मीडियम में आया लाइट उसी सेम मीडियम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ ओके, रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा इसलिए ऐसा। हाँ अभी ठीक है सर। अब सही है, ठीक है। हम्म। तो लाइट देखो, लाइट डेंसर मीडियम से आया और डेंसर मीडियम में वापस चला गया, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस ठीक है। सर। तो ये जो तीसरा वाला जो डायग्राम जो तुमको दिया हुआ है ये हम्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ओके। तो आई थिंक पीपीटी में ये चीज यस तुमको सर। समझ में आ रहा होगा, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। ओके, नो सर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया ना? ओके। यस सर। अब देखो, अभी कंडीशन मैंने तुमको अभी बताया था, ये देखो ये कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दिया हुआ है। सबसे पहला कंडीशन है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये सबसे पहला कंडीशन है कि लाइट का जो डायरेक्शन जो है डेंसर टू रेयर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन। हाँ। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। तीसरा यस एक और सर। कंडीशन है, यहाँ यहाँ पे इसमें हम्म। नहीं दिया हुआ है। तीसरा कंडीशन ये है, लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम, ओके। तो ये तीन कंडीशन होता है फॉर टोटल इंटरनल हम्म। रिफ्लेक्शन। अब देखो ये तो कल मैंने यस तुमको सर। बताया था, ये क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला है। अगर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर फॉलो कर रहा है
तो वो इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई हम्म। होगा, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ यस टोटल सर। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये फॉर्मूला हम्म। यूज किया जाता है। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 1 यस अपॉन सर। साइन सी। सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, N2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, N1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। यस सर। अब देखो, अभी जस्ट मैंने तुमको बताया ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड चमकता है, क्यों चमकता है? क्योंकि लाइट जब डायमंड में जब इंटर करता है तो डायमंड के अंदर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके चलते डायमंड जो होता है वो बहुत ही हम्म। ज्यादा मतलब स्केटर्ड होता है, मीन्स काफी ज्यादा ब्रिलियंट होता है, बहुत ज्यादा चमकता है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस सर। और ये देखो, अभी जस्ट हम्म। मैंने तुमको बताया ये जो मिराज इफेक्ट है, दिस मिराज इफेक्ट इज ड्यू टू द टोटल मिराज। इंटरनल रिफ्लेक्शन। सामने तुमको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे लाइट जो है, ये देखो ये डेंसर से रेयर में आ रहा है। ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, ठीक हम्म। है। ऑब्जर्वर तुम्हारा जो है रेयर मीडियम में, यस और सर। ये जो पेड़ का जो अपर साइड है, दिस इज इन डेंसर मीडियम। तो लाइट जो है हम्म। इस डेंसर से रेयर में जब इंटर यस कर सर। रहा है तो देखो लाइट ये हल्का सा बेंट हो रहा है, और बेंट होने के बाद इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम हाँ। पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो इसी का एक वर्चुअल इमेज जो होता है वो तुमको नीचे की तरफ ये दे रहा है। दिस इज कॉल्ड मिराज इफेक्ट। आई यस थिंक सर। क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा। हम्म। और ये देखो हाँ ये हाँ जो हाँ। प्रिज्म के बारे में, ये दिस इज द 60 डिग्री प्रिज्म। 60 डिग्री प्रिज्म में भी अगर हम लोग लाइट को अगर हम पास करते हैं तो यस उसमें भी सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे यस सर। एग्जांपल जो है दिस इज अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम्म। ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो यस सर। ये देखो रेनबो जो है, ये जो रेनबो का जो पिक्चर जो दिया हुआ है इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देखो ये एक बबल्स तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज द वाटर बबल्स, ये हाँ। ठीक है। ये जो अच्छा ये वाटर ये बबल वाटर वाटर बबल बबल्स है। की वजह से मतलब जो बारिश होती है तभी रेनबो आता है हाँ 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 सनलाइट की वजह से। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे लाइट के यस। प्रेजेंस में जब हाँ। लिक्विड ड्रॉप जब नीचे की तरफ गिरता है तो लाइट जो होता है वो लिक्विड ड्रॉप में इंटर करता है, और जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर वो इंटर करता है तो 7 यस कलर ऑफ सर। कंपोनेंट्स में ब्रेक कर जाता है, और ये 7 कलर ऑफ कंपोनेंट्स का टोटल हम्म। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जिसके चलते उसी सेम मीडियम में हम्म। ये सारे कलर्स जो है वापस आ रहा है, और जिसके चलते यहाँ पर रेनबो फॉर्म हो रहा है। यस सर। इस तरह से बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स होते हैं हम्म। जिसके चलते तुम्हें उन सारे कलर्स का एक तुम्हें कलेक्शन दिखता है, विच इज रेनबो। यस सर। ये देखो ये ऑप्टिकल हम्म। फाइबर है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यस सर। दिस इज यूज इन द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में हम्म। इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे एक एंडोथेरेपी ऑपरेशन होता है ना, आई थिंक तुमने सुना होगा इसके बारे में। अच्छा। होता है कभी कभी जैसे किसी को हम्म। गैस का प्रॉब्लम होता है या पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है, एंडोस्कोपी। हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जब टेस्ट कराने अच्छा। जब जाते हैं तो एक ऑप्टिकल फाइबर की एक पाइप होती है, हम्म। वो क्या करते हैं कि पेट के रास्ते से यस उस सर। पाइप को अंदर डाला जाता है, और वो जो उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, ठीक है। तो वो छोटा सा कैमरा क्या करता है कि पेट के अंदर जो भी फंक्शन हो यस रहा सर। है उसका एक लाइव इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे हम्म। वो डिस्प्ले करता है। वो तो वो शो जो भी करता है। सिग्नल जो हम्म। वो ले रहा है, हम्म। जो भी इमेज जो वो ले रहा है, वो उसको उसका क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसको स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर रहा है। तो हम्म। इट मीन्स दैट देयर इज अ यस सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज एरोप्लेन में भी यस होता सर। है। एरोप्लेन में का जो बॉडी जो होता है ना एरोप्लेन का, वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। उस पर हम्म। एल्युमिनियम या स्टील की कोटिंग कर दी जाती है। अच्छा। तो जैसे अगर मान लो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ना, तुम्हारे एयरपोर्ट्स पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हम्म। होता है, तो वो लोग जो भी सिग्नल भेजते हैं रडार के थ्रू,
तो वो जो Yes, sir. एरोप्लेन जो होता है उस Mm-hmm. सिग्नल को कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद उस सिग्नल का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड दिस माइक्रोवेव सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड सिग्नल, और साउंड सिग्नल को जो पायलट जो होता है वो कैप्चर कर लेता है, और उसको फिर उसको रिकॉग्नाइज करके जो भी सिग्नल में जो भी मैसेज होता है उसी के अकॉर्डिंग वो प्लेन के डायरेक्शन को वो चेंज करता है। ठीक है, तो यही है ऑप्टिकल Yes, sir. फाइबर का आज के टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज किया जाता है। देखो हम लोग घर में ऑप्टिकल फाइबर लगवाते हैं ना, वाईफाई ना एक। हाँ देखो, Yes, sir. वो वाईफाई दो ऑप्टिकल तरह का फाइबर होता है, एक होता है। होता है वायरलेस और एक होता है विथ वायर। ठीक है, तो जो विथ वायर वाला जो होता है वो हम्म। तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, तो विथ वायर जो वाईफाई जो होता है अच्छा। उसमें सिग्नल की स्पीड ज्यादा होती है, वायरलेस में कम होती है। अच्छा, और जो विथ वायर, हाँ वो फोन की तरह हाँ एक्ट करेगा, मतलब फोन में जो मोबाइल हाँ डाटा हो बिल्कुल गया वो सही। वायरलेस उसकी तरह तो एक्ट वो करेगा, आई थिंक। एक्चुअल में क्या होता है कि जस्ट लाइक एज ए फोन वायर की तरह होता है। तो वो क्या करते हैं कि हम्म। वायर जो होता है वो तुम्हारे एक सेट ऑफ बॉक्स लगा देते हैं, जो भी वाईफाई का एक सेट ऑफ बॉक्स होता है वो तुम्हारे हम्म। घर में लगा देते हैं ना। यस सर, लगा। तो उस हाँ वायर को हाँ, होता कनेक्ट है। कर देते हैं, और कनेक्ट कर देते हैं तो वो सिग्नल जो होता है वो डायरेक्ट हम्म। ट्रांसमिट होने लगता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ऑप्टिकल यस फाइबर सर। का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो हमारे टेक्नोलॉजी हम्म। में अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज है, एंड दिस ऑप्टिकल फाइबर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए एग्जाम में हम्म। पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो तुम्हें हम्म। बताना होगा ऑप्टिकल फाइबर इज वर्किंग ऑन द यस सर। प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, यस, अच्छा, मतलब हाँ, टीआईआर पे बेस्ड ठीक है। होता है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, देखो ये हम्म। सामने स्क्रीन पे दिया, अभी मैंने तुमको बताया। पहला है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ना, वाईफाई। ठीक है, दूसरा प्रिज्म, अभी मैंने प्रिज्म यस का भी सर। मैंने एग्जांपल दिया था। तीसरा है इंडोस्कोपी, और चौथा है ज्वेलरी पर्पस, जैसा भी मैंने डायमंड का एग्जांपल दिया था। तो डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड जो मतलब जो आपका जो चमकता जो है, दिस इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और एक और मैंने तो ये प्रिज्म वाला एक प्रिज्म बार वाला, फिर से देखो ये बता दीजिए सामने ना। अभी मैंने शो किया था, ये देखो, ये स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, लाइट को इंसिडेंट किया जा रहा है, हाँ। और लाइट को जैसे ही इंसिडेंट किया गया तो वो प्रिज्म हम्म। से लाइट जो है प्रिज्म से बाहर नहीं आ रहा है, उसी प्रिज्म के अंदर ही वो ट्रेवल कर रहा है। हम्म। ठीक है, लाइट को देखो, लाइट जो है वो प्रिज्म के अंदर ही यस ट्रेवल सर। कर रहा है। ठीक है, और ट्रेवल करते हाँ हुए हाँ जिस हाँ। मीडियम से आया उसी मीडियम हम्म। में वापस चला गया। इट मीन्स देयर इज द टोटल इंटरनल यस सर। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म। ओके, अब आगे समझ में। हम्म। यस सर। ओके, अब देखो हाँ। तो ये तो मैंने बता दिया इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो यही था, दिस इज अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो, तो अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह का आता है, न्यूमेरिकल किस तरह का आता है। तो न्यूमेरिकल बताने से पहले देखो एक दो बेसिक चीज कल शायद हम बताना भूल गए थे, पहले हम उसको बता देते हैं, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे फिर हम न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे। ठीक है, तो देखो, तो ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कल देखो मैंने तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला कल जो है हाँ। छूट गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ठीक है, स्मॉल एन, और इसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यस सर। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट हम्म। इन वैक्यूम, और वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वेलोसिटी। मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। यस सर। सर, वेलोसिटी वेलोसिटी या ऑफ स्पीड लाइट बोथ इन आर द गिवन सेम मीडियम थिंग। हुआ ना। ठीक है,
बस केवल फर्क यह है कि स्पीड स्केलर होता है और वेलोसिटी वेक्टर होता है, लेकिन दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। हम्म। तो ये हो गया यस सर। MDIN, सॉरी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। सी की वैल्यू तुम्हें पता है, सी की वैल्यू? यस सर। हम्म। स्पीड ऑफ लाइट वन, हाँ, वैक्यूम वैक्यूम इन एयर वैक्यूम वन में हो कितना गया होता ना। है? वैक्यूम नो में नो नो, 1 पॉइंट लाइट की स्पीड होती है 1 3 पॉइंट इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 into ये 10 लाइट की power। स्पीड है, हम्म। ओके। लेकिन अगर किसी मीडियम में अगर ट्रेवल करेगा तो लाइट की स्पीड जो यस होगा वो सर। चेंज हो जाएगा। तो मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? v, एंड दिस इज डिपेंड अपॉन n। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज डिपेंड अपॉन n, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो, यस सर। तो जैसे देखो कल मैंने तुमको एक डायग्राम मैंने बताया था, जैसे सपोज मान लो कि ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड सपोज दिस इज द यस सर। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है। हम्म। और यस सपोज सर। मान लो लाइट जो है वो इंटर कर रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये लाइट है, दिस इज द लाइट। सपोज दिस इज इन रेयर मीडियम, और सपोज फिर ये किस में चला गया? दिस इज इन डेंसर, ये देखो। तो ये ऊपर वाला सपोज क्या यस है? सर। रेयर, बेंड इसका कर रिफ्रैक्टिव गया। इंडेक्स क्या है? N1। और नीचे वाला सपोज ये तुम्हारा क्या है? दिस इज डेंसर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दिस इज N2, ठीक है। अब देखो, सपोज रेयर में लाइट की स्पीड क्या है? V1, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? V2, ठीक है। अब देखो, V2। लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। कल मैंने बताया था ना कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन देयर इज द स्पीड ऑफ लाइट इज हम्म। चेंज। अब देखो, इन रेयर मीडियम, तो बताओ रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा N1 इज इक्वल टू C अपॉन V1, ओके, यही होगा फॉर्मूला। अब देखो, यस सर। डेंसर मीडियम के लिए, हम्म। मीडियम इन डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा N2, N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2, ओके। देयरफॉर दोनों को डिवाइड कर दो, सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइडिंग, N2 अपॉन N1 एंड दिस इज इक्वल टू C अपॉन V2 इज डिवाइडेड बाई C अपॉन V1, ठीक है। बताओ C C कैंसिल हो जाएगा, तो यस सर। देयरफॉर N2 अपॉन हाँ। N1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। यस सर। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यस याद सर। रखना। दिस इज फॉर्मूला इज अप्लीकेबल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन जो है यस सर। तुमको, अच्छा एनसीईआरटी तुम्हारे पास होगा ना, तो एनसीईआरटी का जरा क्वेश्चन नंबर 5 यस सर। निकालो, एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक यस मिनट सर, जरा स्मॉल मैं बता बल्ब। दूं। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या है एक बार जरा इसको रीड करना। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to ओके, a point source. क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में तुमसे ये बोल रहा है कि अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कोई एक टैंक तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, टैंक दिया हुआ है, और उस टैंक में Yes, sir. एक 80 सेंटीमीटर पे बल्ब एक प्लेस्ड है, ठीक है। एक मिनट, हम डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखो। Yes, sir. ये देखो, सपोज मान लो ये टैंक है,
दिस इज द टैंक। ओके, तो और ये Yes, sir. सपोज ऊपर साइड से ये ओपन है, ये इस तरह से, एंड सपोज देयर इज लिक्विड इन अ टैंक। इस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये देखो, देयर इज अ लिक्विड Hmm. इन अ टैंक। ठीक है, अब देखो, Yes, sir. तुमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस टैंक के नीचे 80 सेंटीमीटर पे एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर पे एक बल्ब रखा हुआ है Yes, sir. बॉटम पे। ये देखो, ये सपोज मान लो यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, दिस इज द बल्ब, ठीक है, ये देखो, ये बल्ब है। अब देखो, अब यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है, लाइट इज इमिटिंग फ्रॉम द बल्ब। Yes, sir. और सपोज मान लो ये एक नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, तो तुमसे ये बोल रहा है कि यहाँ बल्ब से जो लाइट जो इमर्ट हो रहा है, वो लाइट सरफेस पे इमर्ज हो रहा है। इमर्ज होने का मतलब समझी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जिंग? हाँ, मिल जाना. मतलब वाटर सरफेस के वो बिल्कुल पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। मिल जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो Yes, वाटर sir. सरफेस के बाहर जा रहा है, तो सरफेस पे, वाटर सरफेस पे वो वाटर सरफेस के लाइट जो है वो पैरेलल हो जा रहा है। ये देखो, एक मिनट, हम डायग्राम बना रहे हैं, ये देखो, ये देखो, जैसे ये देखो, ये लाइट रेज है, दिस इज द लाइट रेज, ये देखो, ठीक है, ये लाइट रेज है। और जैसे ही वाटर सरफेस के कांटेक्ट में आए तो ये इमर्ज हो रहा है। इमर्ज होने का मतलब कि वाटर सरफेस के क्या है, पैरेलल है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, में एक टैंक दिया हुआ है, टैंक में एक लिक्विड भरा हुआ है, और नीचे Yes, बॉटम sir. पे एक बल्ब रखा हुआ है, और इस बल्ब से लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है, इन बोथ Hmm. डायरेक्शन। ये देखो, ये लाइट जो है इस बल्ब से इमिट हो रहा है, सपोज इस बल्ब बी से लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है। Yes, और sir. ये जो लाइट जो है वाटर सरफेस पे Hmm. इमर्ज हो रहा है। तो देखो, इमर्ज होने का मतलब ये होता है ना कि वाटर सरफेस को पैरेलल जा रहा है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये लाइट जो है ये इस वाटर सरफेस के एकदम ऐसे पैरेलल जा रहा है, ये इस तरह से, पैरेलल जा ठीक है। रहा है. Yes, sir. अब देखो, तो जब ये वाटर सरफेस के जब ये पैरेलल जा रहा है, तो वाटर सरफेस पे देखो, ये जो लाइट जो है ये इतना एरिया जो है, ये लाइट जो है ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो तुमको ये बताना है कि हाउ मच Yes, एरिया इज sir. कवर्ड बाय द लाइट। ये कितना एरिया ये कवर्ड कर रहा है, एंड यू नो दैट दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर बताओ, अगर इसका अगर हम लोग Hmm. रेडियस अगर निकाल लें, अगर इसका रेडियस अगर निकाल लिया जाए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? इसका रेडियस निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज द हाफ हो सर्कुलर जाएगा. सरफेस, ये Hmm. सर्कुलर सरफेस है। Mm-hmm. तो क्रॉस रेडियस सेक्शन एरिया निकालेंगे का तो फॉर्मूला क्रॉस क्या होता है? सेक्शन एरिया का फॉर्मूला. पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हम्म. होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर इस आर की वैल्यू को अगर हम निकाल लें, तो बताओ एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, और एच दिया हुआ है, यस एच सर. कितना दिया हुआ है, दिस इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। या सेंटीमीटर को यस मीटर में सर. चेंज करेंगे तो 80/100, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। अब देखो, यस सर. तो सबसे पहले तुम एक काम करो, ये बताओ यहाँ पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इट फॉर्म एंड क्रिटिकल एंगल, तुम ध्यान हम्म. से देखो, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बना रहा है ना, ये देख रहे हो, ये सपोज जैसे यस मान सर. लो ये नॉर्मल है, तो लाइट जो है कितने एंगल पे बेंट हो रहा है, हम्म. ये देखो, लाइट जो है ये
90 डिग्री पे बेंट हो रहा है ना, ये देखो लाइट जो है Yes, sir, तुम्हारा 90 90 degree. डिग्री पे बेंट हो रहा है, इट मींस देयर इज द टोटल इंटरनल Hmm. रिफ्लेक्शन, और ये क्रिटिकल एंगल बना रहा है। तो मतलब ये जो तुमको ये जो आई जो दिया हुआ है, ये आई कैसा एंगल है, दिस इज क्रिटिकल एंगल। ये जो आई जो दिया हुआ है दिस इज द Yes, क्रिटिकल sir. एंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है Yes, 90 sir. डिग्री पे बेंट हो रहा है, ठीक है। और देखो कल मैंने तुमको क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला बताया था, एन इज इक्वल टू होता है, एन इज इक्वल टू साइन, सॉरी 1/sin c ना। कल मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, एन इज इक्वल टू होता है 1/sin c ना। और बताओ यहाँ पे Yes, वाटर sir. का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? So water का refractive index इस क्वेश्चन में 1.33 1.33 दिया, मतलब क्वेश्चन में क्या हाँ होता ही वही है। 1.33। तो 1.33 को हम लोग लिख हम्म। सकते हैं 4/3, 1.33 को हम लोग 4/3 Yes, भी लिख sir. सकते हैं, ठीक है। तो 4/3 हाँ. इज इक्वल टू 1/sin c या साइन आई सी, या ये बताओ साइन आई सी का Yes, sir. मतलब क्रिटिकल एंगल। तो बताओ ये कितना हम्म. हो जाएगा, दिस इज 3/4, ठीक है। साइन आई सी की Yes, वैल्यू sir. क्या होगी, दिस इज 3/4, ओके। हाँ थ्री तो बाई देखो ये फोर फॉर्मूला से निकल हम्म. गया। अब देखो, और देखो यहाँ पे तुमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, तो ये बताओ साइन आईसी के हेल्प से हम लोग टेन आईसी निकाल सकते हैं? उसके लिए Yes, तुम्हें sir. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड यू नो दैट दिस इज द हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड दिस इज 90 डिग्री। बताओ Hypotenuse. परपेंडिकुलर कितना है, 80 सेंटीमीटर है, बेस कितना है, आर के इक्वल है, ठीक है। तो और हाइपोटेनियस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √80 का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर ना। तो बताओ Yes, इस sir. ट्रायंगल में साइन, और ये जो एंगल जो है यू नो दैट दिस एंगल इज आई सी, ओके। तो इस ट्रायंगल से अगर हम लोग साइन आई सी हम्म. अगर निकालेंगे, तो साइन आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन √80 का स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में? Yes, अब बताओ sir. साइन आई सी कितने के हम्म. इक्वल है, ये देखो सामने लिखा हुआ है, साइन आई सी कितने के इक्वल है, दिस इज 3/4 एंड दिस इज Yes, इक्वल sir. टू 80 अपॉन √80 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ अगर हम स्क्वायर Yes, करेंगे तो sir. स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हम्म. 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा Yes, sir. 6400, और अपॉन, हम्म. और बताओ रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 80 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू r², और ये हो जाएगा 16 Yes, sir. इंटू 6400, हम्म. ठीक है। तो 9r² इज इक्वल टू 16 Yes, इंटू sir. 6400 माइनस 9 इंटू 80 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम्म. हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आर मिल जाएगा। Yes, sir. तो देखना आर की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा, दिस इज 0.907। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा, आर की वैल्यू जो आएगी, दिस इज 0.907 मीटर, ठीक है। आर निकल जाएगा। और बताओ जब Yes, sir. आर निकल जाएगा तो हमको क्या निकालना है, हमको तो एरिया निकालना है ना, हमको एरिया निकालना है। हम्म. ये देखो सामने डायग्राम में देखो, ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है। तो ये लाइट कितना हाँ. एरिया कवर Yes, कर रहा sir. है सरफेस पे, वाटर सरफेस पे कितना एरिया कवर कर Yes, रहा sir. है, ये हमको बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाँ. एक पाई r², एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r², ओके। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 3.14, और आर आर तुमने Yes, निकाल sir. लिया 0.90 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया निकल जाएगा, Yes, sir. तो एरिया इज 2.51, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 2.51 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज फाइनल आंसर, ओके।
तो ये निकल गया एरिया कवर्ड बाय द लाइट विच इज इमर्जिंग आउट थ्रू द वाटर सरफेस। ठीक है, आई थिंक समझ में आ Yes, गया sir. होगा कैसे करना है। ओके, Yes, तो sir. यही था। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमको अगर क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हम तुम्हें कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे, हम तुम्हें व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेज देंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये तो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब इसमें देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अगला टॉपिक है आई थिंक रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। यही है ना? हाँ. ओके, हम्म. तो ठीक है। तो देखो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। तो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ Through the spherical हाँ surface. थ्रू अ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस, spherical transparent surface। ठीक है, तो देखो अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें एक डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। वी कंसिडरिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और Hmm. एक स्फेरिकल सरफेस लेना है। तो देखो स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट Yes, जो sir. आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी स्फेरिकल सरफेस लो, Hmm. रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। देन वी आर कंसिडरिंग द कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस लिया है एंड वी आर कंसिडरिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज मान लो इस पॉइंट पे ये तुम्हें क्या मिल रहा है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, Yes, sir. अब देखो और लाइट जो है ये मूव कर रहा है थ्रू द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से मूव कर रहा है। ठीक है, Yes, अब sir. देखो वी ड्रॉ द नॉर्मल थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, यू नो दैट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ठीक है, ये देखो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये देखो, तो ये Yes, sir. तुम्हारा क्या, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड Hmm. वी ड्रॉ द अपर्चर। अपर्चर का मतलब स्फेरिकल सरफेस की जो हाइट होती है उसी को बोला जाता है अपर्चर। सपोज Okay, ये sir. हाइट इसकी कितनी है, दिस इज एच, और इसको बोला जाता है अपर्चर। ओके, और ये Hmm. नॉर्मल को जिस पॉइंट पे लिया जा रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं एन। ठीक है, और ये लाइट जो है सपोज इस नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है, दिस इज आई। ठीक है, नॉर्मल Yes, के sir. साथ एंगल कितना बना रहा है, आई। अब I. देखो, अब यहां से एक और मैंने, ये रिफ्रेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो रिफ्रेक्टेड Hmm. रे जो है सपोज ये जो एंगल जो बना रहा है दिस इज आर। ये जो रिफ्रेक्टेड रे जो है ये एंगल जो बना रहा है दिस इज आर। ठीक है, Hmm. अब देखो तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ हो गया। और बताओ ये रिफ्रेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, इमेज। ये देखो ये यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, दिस इज इमेज। ठीक Yes, है, sir. अब देखो Hmm. और ये ऑब्जेक्ट सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और ये जो रिफ्रेक्टेड रे सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये जो तुम्हारा ये जो मतलब नॉर्मल जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दिस इज गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, Hmm. एंगल विथ द Yes, प्रिंसिपल sir. एक्सिस। ओके, अब देखो Hmm.
अब देखो हमको करना क्या है, हमको रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस का कंडीशन डिराइव करना है, ठीक है, कि अगर किसी भी लाइट का अगर रिफ्रैक्शन Yes, हो रहा sir. है देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? Yes, sir. तो देखो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, पहले ये जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ये ये पॉइंट पी है, और देखो इसको भी हम लोग पी मान लेते हैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर जो होता है वो स्फेरिकल सरफेस के पोल के Hmm. बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, तो दोनों को हम पी मान सकते हैं, ठीक है। ये पी है तो इसको भी हम पी मान लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, तो Hmm. होता क्या है कि हाँ, हम लोग क्या करेंगे कि पहले टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा निकालेंगे, ठीक है। टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा Yes, के sir. हेल्प से हमको एंगल अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, और एंगल अल्फा बीटा गामा जब मिल जाएगा Hmm. तो उसके हेल्प से एंगल आई और एंगल आर निकालेंगे, ठीक है। और फिर स्नेल्स लॉ में एंगल आई और Yes, एंगल आर sir. की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोग को कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें इस Yes, डायग्राम में sir. क्या करना है, पहले एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा निकालना है, उसके हेल्प से एंगल आई और एंगल आर निकालना है, ठीक है। और जब एंगल आई और एंगल Hmm. आर आ जाएगा, स्नेल्स लॉ में एंगल आई और एंगल आर को पुट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा कंडीशन, ठीक है। स्नेल्स लॉ में पुट करना है, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। Hmm. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा, ठीक है। ट्रायंगल, तुमको यहाँ पे ध्यान से देखो, Yes, इस sir. डायग्राम में तीन अलग अलग Hmm. ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो पहले देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। हाँ. ये लाइट सपोज जिस मीडियम से आ रहा है वो तुम्हारा कौन सा मीडियम है, वो रेयरर है, Hmm. और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1। Yes, sir. और ये देखो अभी लाइट ये अंदर की तरफ ट्रेवल हाँ. कर रहा है, स्फेरिकल सरफेस के अंदर ट्रेवल कर रहा है, और सपोज ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, तो लाइट रेयर टू Yes, डेंसर sir. मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा, सपोज लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम ट्रायंगल NOP, फ्रॉम ट्रायंगल NOP, तो बताओ इस ट्रायंगल में हमको क्या मिलेगा, टेन अल्फा, और बताओ टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो ये हो जाएगा NP अपॉन Yes, sir. OP, ठीक है। और जरा ये बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, क्लास 10th पे तुमने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया जाता है U, हाँ बिल्कुल सही, U. और इमेज का डिस्टेंस लिया जाता है V, ये जो I जो है V. दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, और इसका डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द पोल। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस हमेशा पोल से लिया जाता है। Yes, sir. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या है, U, और Yes, sir. इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या है, V। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस क्या लेंगे, दिस इज Yes, sir. R। सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या Yes, होता sir. है, रेडियस, दिस इज कैपिटल R, ओके। हाँ. अब तुम वैल्यू, अब देखो, Yes, तो sir. देयरफॉर टेन अल्फा, यहाँ टेन अल्फा की जगह हम लोग पुट कर देंगे NP अपॉन OP की जगह पुट करेंगे -U। अब देखो माइनस में क्यों लिया जा रहा है पता है, साइन कन्वेंशन Yes, तुम्हें sir. पता है, पोल के लेफ्ट का जो होता है उसको माइनस में लेते हैं, और पोल के राइट में जो होता है उसको प्लस में लेते हैं, ठीक है। Hmm. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पढ़ा होगा, प्लस में लेते साइन हैं. कन्वेंशन। तो पोल के लेफ्ट का जो डिस्टेंस Hmm. होता है उसको माइनस में लेते हैं, और पोल के राइट का डिस्टेंस हम लोग प्लस में लेते हैं, तो Yes, U sir. को माइनस में लेंगे और V और R को प्लस में लेंगे, ठीक है। अब देखो, प्लस मिलेंगे. तो यहाँ तुमको एक जो है कंडीशन लिखना पड़ेगा, फॉर स्मॉल एंगल। देखो लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रैवल जब करता है तो
then it always form a small angle. When light travel in any medium, then it form the Hmm. small angle. ठीक है? हाँ, तो for a Small given angle. small angle, for a given small angle, Small इसके angle. लिए कंडीशन होता है, पता है, शायद मैंने बताया होगा. tan अल्फा अगर है, then this is equal to अल्फा. tan बीटा अगर है, then this is equal to बीटा. और tan गामा अगर है, then this is equal Hmm. to the गामा. और इसके अलावा सब साइन Yes, आई sir. अगर है, then sin I is equal to I, and sin R अगर है, then sin R is equal to R ना. ओके, तो ये याद रखना, ये स्मॉल एंगल के लिए Hmm. कंडीशन होता है, शायद हम कई बार हम बता चुके होंगे. तो बताओ tan अल्फा के जगह हम लोग क्या लेंगे, अल्फा. तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एनपी. एनपी की Yes, जगह क्या sir. रखेंगे, एच. एच अपॉन माइनस यू. और ये तुमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1. ये तुमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1. 1. ओके, अब इसी तरह अब हम लोग बीटा 1. निकालेंगे. बताओ बीटा निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे. Hmm. बीटा निकालने के लिए नहीं, बीटा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम फिर बताओ. बीटा एच किस ट्रायंगल में बन रहा है, ध्यान माइनस. से देखो. बीटा एंगल जो है, दिस इज एक एन आई मिनट. पी ना. NIC. एक सेकेंड. हमेशा राइट एंगल लिया वैसे जाता है ले ना, रहा. राइट अच्छा एंगल वैसे हाँ ट्रायंगल. NIP. तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एन आई पी. हम्म. ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है टेन बीटा. हम्म. तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, एनपी. और बताओ बेस क्या है, दिस इज पी आई. ओके, और टेन बीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे बीटा हम्म. ना. तो बीटा इज इक्वल टू एनपी की जगह क्या रखेंगे, एच. यस सर. और पी आई की जगह क्या पुट करेंगे, वी. ओके, तो ये तुमको क्या मिल गया, व्हाट इज दिस, दिस इज बीटा. यस ये सर. तुमको बीटा मिल गया. अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, हम्म. गामा ना. अब हम लोग गामा निकालेंगे. तो गामा निकालने के लिए बताओ कौन सा ट्रायंगल लेंगे. गामा निकालने के लिए ये ट्रायंगल एनसीपी, हाँ ठीक, NCP. एनसीपी. ओके, तो बताओ इस ट्रायंगल में हम लोग को मिल जाएगा, दिस इज टेन गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो एनपी अपॉन पीसी. ओके, बेस और टेन गामा की जगह हम लोग पुट कर देंगे गामा. ठीक है, PC. एनपी किसके इक्वल है, एच के इक्वल है. और पीसी किसके इक्वल है, यस पीसी सर. तुम्हारा आर के इक्वल है. ठीक है, तो देखो अल्फा हम्म. बीटा और गामा आ गया. ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा R एंड के गामा. इक्वल है. अब देखो, हम्म. अब तुम यस जरा सर. ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में एंगल आई जो है. अब देखो हमको एंगल आई और एंगल आर निकालना. ठीक है, तो एंगल आई निकालने के लिए ध्यान से देखो, एंगल आई जो है, हम्म. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एनओसी. ध्यान से देखो, एंगल आई जो है ट्रायंगल एनओसी का एक्सटीरियर यस सर. एंगल है. ठीक है, तो यहाँ तुमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि हम्म. एंगल आई इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एनओसी ना. आई जो है ट्रायंगल एनओसी का एक्सटीरियर एंगल है. हम्म. देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पता है. एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, हाँ, कंडीशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर. इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन द ट्रायंगल ना. तो आई जो होगा इस ट्रायंगल एनओसी में, बताओ हम्म. इंटीरियर एंगल्स क्या है, अल्फा और गामा है ना. तो आई जो होगा ये अल्फा प्लस गामा के हम्म. इक्वल होगा ना. ट्रायंगल एनओसी का इक्वल एक्सटीरियर है, होगा. तो आई जो होगा ट्रायंगल एनओसी में जो भी एंगल बन रहा है उन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा ना. तो ट्रायंगल एनओसी में एंगल क्या है, अल्फा और गामा. यस सर. देन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ठीक है, आई निकल जाएगा, आई निकाल लेंगे, यस फिर सर. उसके बाद एंगल आर निकाल लेंगे.
और स्नेल्स लॉ में आई और आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आई कैसे निकालेंगे, अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एच अपॉन यू ना, यही आया था अल्फा की वैल्यू, और गामा की वैल्यू क्या है, प्लस एच अपॉन Yes, sir. आर। ठीक है, एच अपॉन आर। ठीक I. है, एच कॉमन हो जाएगा, एच इज कॉमन, Hmm. तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू, और ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन आर। तो बताओ एंगल आई निकल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से Hmm. देखो, अब हमको Yes, एंगल sir. आर निकालना है। ठीक है, एंगल आर कैसे निकालेंगे, तो एंगल आर बताओ, एंगल आर Hmm. निकालने के लिए तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो, गामा जो है किस ट्रायंगल में एक्सटीरियर है, एनसीआई, बिल्कुल Yes, सही। sir. तो बताओ NCI. गामा तब किसके इक्वल हो जाएगा, हम्म, Uh, Beta बीटा प्लस आर। ओके, और R. ठीक है, बिल्कुल सही। तो गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल NCI। ओके, देन गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। Hmm. तो बताओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा ना। ठीक है, तो गामा और बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, Hmm. गामा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन आर, Yes, sir. और बीटा की वैल्यू है एच अपॉन वी। तो बताओ एच कॉमन हो गया, तो एच V. कॉमन हो गया, तो दिस इज वन बाई आर Hmm. माइनस वन अपॉन वी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, Yes, तो sir. इसमें से बताओ आर की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम स्नेल्स लॉ, Yes, तो sir. बताओ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n2 अपॉन n1, दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर ना। ठीक है, तो या Sin R. n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या लेंगे, आई, और साइन आर की जगह क्या लेंगे, आर। ठीक है, क्यों, मैंने बताया था ना कि साइन आई आई के इक्वल है, तो Hmm. साइन आर जो है वो आर के इक्वल है। Yes, sir. आई और आर की Hmm. वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो Yes, sir. बताओ n2 अपॉन n1, व्हाट इज Hmm. आई, आई कितना था, h माइनस वन अपॉन यू, और प्लस वन अपॉन आर, और बताओ आर किसके इक्वल था, व्हाट इज आर, एच H equals to वन बाई आर नहीं माइनस H वन अपॉन 1 वी। by R ओके, minus 1 by V. ठीक है, बताओ एच और एच कैंसिल हो जाएगा, एच और एच कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयर Hmm. फोर एन टू इंटू हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन वी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू n1। Hmm. अब बताओ ब्रैकेट में कितना है, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन आर। अब इसको ब्रैकेट में n2 कर दो, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी, और ये हो जाएगा माइनस n1 अपॉन यू, और प्लस हो जाएगा n1 अपॉन आर। ठीक है, अब तुम्हें काम करना है, u और v के जो टर्म्स है, u और v के टर्म्स को एक तरफ ले आओ, Yes, sir. r के टर्म्स को एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो देयरफॉर n1 अपॉन u Hmm. माइनस n2 अपॉन v, दिस इज इक्वल टू n1 अपॉन r Yes, sir. माइनस n2 अपॉन r। ओके, अब तुम एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो Hmm. माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ठीक है, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो U. ये हो जाएगा n2 माइनस n1, और बताओ डिवाइडेड बाई क्या है, दिस इज r। ओके, तो बताओ ये माइनस और माइनस कैंसिल। ठीक है, Hmm. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और Hmm. अब देखो, तो देयरफॉर, Yes, sir. तो ये तुमको मिल जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, and this is equal to n2 minus n1 divided by
R, and this is the condition for the refraction of light. ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंडीशन है, ठीक है, यही तुम्हें प्रूव करना था। आगे समझ में? तो एग्जाम में यही प्रूव Yes, sir. करने के लिए आता है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस Yes, पे sir. कुछ क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल हम तुम्हें नेक्स्ट टर्म पे हम तुम्हें इस टॉपिक का हम लगवा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा, Okay, sir. ठीक है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, Yes, sir. ठीक है। हम वीडियो हम तुम्हें इसको हम भेज देंगे, ठीक। डियर स्टूडेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन यू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, एंड any doubt, then you ask in the comment box, okay. And my question is that what is the principle of optical fiber? What is the principle of optical fiber? If you know the answer, then please put up the answer in the comment box. Okay, thank you so much.